मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी नवीन कुमार फ्रॉम पटना। हम लोग पिछले क्लास में जेनेटिक्स पढ़े थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है हेरिडिटी और एक आ रहा है वेरिएशन। मान लेते हैं दो कपल्स है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का एक कैरेक्टर जो है टॉल है और फीमेल का एक कैरेक्टर जो है ड्वार्फ है। तो उसका जो प्रोजेनी आएगा अगले जनरेशन में, उसका उस बच्चे का कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसके फादर से मैच करेगा और कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसके मदर से मैच करेगा। दैट मीन्स हेरिडिटी क्या होगा? कुछ कैरेक्टर फादर से ट्रांसमिट होकर के उस बच्चे में जाएगा और कुछ कैरेक्टर जो है मदर से ट्रांसमिट होकर के प्रोजेनी में जाएगा। दैट मीन्स हेरिडिटी का मतलब हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज हेरिडिटी। वेरिएशन क्या हुआ? दैट मीन्स वेरिएशन का मतलब होता है बच्चा जो होगा वो बच्चा जो है एग्जैक्ट को भी फादर या मदर के जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरी कर जाता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएशन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं चाइल्ड इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू पेरेंट्स आर कॉल्ड एज क्या? वेरिएशन। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन जो होता है मेनली दो टाइप्स का होता है। एक जो होता है उसे बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जो होता है स्टूडेंट उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इन आवर बॉडी सेल्स आर कॉल्ड एज क्या? सोमैटिक वेरिएशन। दैट मीन्स अगर आप में आपके बॉडी सेल्स में वेरिएशन हो जाता है तो वो क्या ट्रांसमिट होकर के बच्चे में जा पाएगा? तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होकर के नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जो वेरिएशन जो हुआ है वो आपको टेस्टिस और ओवरी के केस में वेरिएशन नहीं हुआ है। अगर जो वेरिएशन जर्मिनल सेल्स में होता है तो ही वो वेरिएशन जो है ट्रांसमिट होकर के प्रोजेनी में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। दैट मीन्स सोमैटिक वेरिएशन क्या हुआ? वेरिएशन इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशन। तो जर्मिनल वेरिएशन क्या हुआ? वेरिएशन इन जर्म सेल्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जर्म सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। अगर टेस्टिस और ओवरी में वेरिएशन होता है तो ही जो है वो वेरिएशन ट्रांसमिट होकर के अगले प्रोजेनी में जा पाएगा। या अब हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन के दो कारण हो सकता है, एक कारण होता है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा कारण होता है म्यूटेशन। अगर क्रॉसिंग ओवर के कारण जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। अगर म्यूटेशन के कारण वेरिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोल सकते हैं। जर्मिनल वेरिएशन के बारे में बोल सकते हैं कि ये जो है हेरिटेबल होता है। दैट मीन्स ये ट्रांसमिट होकर के पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। और ये सोमैटिक वेरिएशन जो होता है नॉन हेरिटेबल होता है। दैट मीन्स ये ट्रांसमिट होकर के पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में नहीं जा सकता। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टर्मिनोलॉजी यानी मेंडल ऑफ लाइफ साइकिल। जैसे आपका नोट्स में लिखा हुआ होगा कि मेंडल का बर्थ कब हुआ? 1822 में। इनका डेथ कब हुआ? 1884 में। इनका पब्लिकेशन कब हुआ? आपको 1865 में। ड्यूरेशन ऑफ वर्क इनका क्या है? तो 8 इयर्स इनका ड्यूरेशन ऑफ वर्क है। एक कहाँ के रहने वाले थे? एक ऑस्ट्रियन के रहने वाले थे। एक बार बात है 18th सेंचुरी की, जब मेंडल जो है जेनेटिक्स मेंडल साहब जो है जेनेटिक्स के ऊपर वर्क कर रहे थे और उसी टाइम एक लीडिंग साइंटिस्ट थे आपको डार्विन साहब, जो आपको इवोल्यूशन के ऊपर क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। उस टाइम डार्विन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उस टाइम अगर मेंडल साहब बहुत बड़े काम करके मर भी जाते तो 18th सेंचुरी में इनका वर्क का कुछ पता नहीं चल पाता। तो 19th सेंचुरी ने भाई 3 साइंटिस्ट के माध्यम से जो है उनके वर्क को जो है रीडिस्कवर किया गया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, उसमें 3 साइंटिस्ट शामिल हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उन्हें बोलते हैं कोरेंस, और एक कोरेंस जो है जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरे जो है दूसरे को हम लोग बोलते हैं ह्यूगो डी ब्रिज, और ये ह्यूगो डी ब्रिज जो है हॉलैंड के रहने वाले थे। और तीसरा जो साइंटिस्ट है उसे बोलते हैं आपको टिस्चरमैन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था? व्हाई आर मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। अब इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन। इसके लिए हम सबसे पहले एक एक
फ्लावर लेते हैं, एक फ्लावर लेते हैं, और एक फ्लावर में एक मेल सेक्स ऑर्गन है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टामेन बोलेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और इसके पूरे झुंड को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के पूरे झुंड को मिलाकर के हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को पूरे कार्पल और पूरे पिस्टिल को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। अब एक फ्लावर और हम लेते हैं, देखिए इसमें भी आपको मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब देखते हैं यहाँ पर इस एंथर में, मेल सेक्स ऑर्गन में एंथर में बात कर रहे थे, इस एंथर में पोलन ग्रेन होता है, और ये पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पर आता है, इसी के स्टिग्मा पर आता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज क्या, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इससे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पॉलिनेशन का डिफिनीशन। पॉलिनेशन होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा is known as pollination। और ये pollination जो होता है दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है पॉलिनेशन। देखिए क्या होता है, तो बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज क्या, पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो होता है दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर इस प्लांट के इसी के स्टिग्मा पर हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवा देंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम इस एंथर से पोलन ग्रेन को रिलीज करके दूसरे प्लांट के या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को रिलीज करवा देंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है टूल्स और टेक्निक के ऊपर, कि मेंडल साहब ने कौन सा टूल्स और कौन सा टेक्निक का उपयोग किया था। तो सबसे पहले उन्होंने जो टेक्निक का उपयोग किया था उसे हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। और दूसरा जो टूल्स और टेक्निक अप्लाई किया था उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बैगिंग। क्या बोलेंगे उसको, बैगिंग। अब इमैस्कुलेशन क्या है और बैगिंग क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके एक को एंथर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एक के एंथर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इमैस्कुलेशन। तो हम इमैस्कुलेशन के बारे में बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ male part of the flower is known as emasculation। और दूसरा जो टेक्निक उन्होंने यूज किया था उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बैगिंग। जब बैगिंग किए थे तो इसे जो है इस फ्लावर को जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, बैगिंग। कवर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इसमें जो है अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए, इसलिए इसे हम लोग क्या कर देते हैं, बैगिंग। तो इसे हम बोल सकते हैं बैगिंग क्या है, इट कवर्स द फ्लावर for prevent unwanted pollen grain।
तो 12th बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है कि व्हाई मेंडल आर सिलेक्टेड पी प्लांट। तो आपको आंसर देना है, पहला पॉइंट में लिखना है आपको बोथ आर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन एज पॉसिबल। दैट मीन्स उसे क्रॉस पॉलिनेशन की भी दरकार थी और सेल्फ पॉलिनेशन की भी दरकार थी, इसलिए हम लोग इसे बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है द प्लांट आर शॉर्ट लाइफ साइकिल। अगर मेंडल साहब आम के प्लांट को सेलेक्ट कर लेते तो उसके प्रोजेनी को देखने के लिए मेंडल के नेक्स्ट प्रोजेनी की दरकार पड़ता है, इसलिए दूसरा पॉइंट में उन्होंने लिखा द प्लांट आर शॉर्ट लाइफ साइकिल। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है आपको मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर। दैट मीन्स इसे हम बोल सकते हैं अपोजिट कैरेक्टर या बोल सकते हैं इसे टॉल है। अपोजिट कैरेक्टर का मतलब होता है टॉल है, डॉर्फ है, राउंड है, रिंकल है, एक्सियल है, टर्मिनल है, ये सब क्या होते हैं आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखा हुआ है क्या इजीली हैंडलिंग ऑफ क्या फ्लावर, इसलिए सो मेंडल आर सिलेक्टेड पी प्लांट। अब हम लोग आगे देखेंगे मेंडल ने कुछ कैरेक्टर बताया था और कुछ ट्रेट भी बताया था। बहुत सारे बुक में आपको कैरेक्टर और ट्रेट में कंफ्यूजन करके लिख दिया गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे सीड से एक कैरेक्टर है तो ट्रेट क्या हो सकता है, ए राउंड हो सकता है या फिर रिंकल हो सकता है। दूसरा हम लोग कैरेक्टर देखेंगे सीड कलर जो है येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। सीड कलर जो है एक आपका कैरेक्टर है और येलो और ग्रीन जो है आपका क्या है भाई ट्रेट है। फिर थर्ड नंबर में है आपको फ्लावर कलर, यानी एक फ्लावर का कलर जो है आपका वायलेट भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। फ्लावर ऑफ कलर जो है आपका एक कैरेक्टर है, वायलेट और व्हाइट जो है आपका एक क्या है ट्रेट है। पॉड ऑफ शिप का बात करेंगे हम लोग, शिप का बात करेंगे तो एक प्रकार का एक क्या है कैरेक्टर है, ये आपको फुल भी हो सकता है और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ये क्या है आपका ट्रेट है। पॉड कलर क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन जो है एक्सियल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। स्टीम ऑफ हाइट एक प्रकार का क्या है आपका कैरेक्टर है, तो ट्रेट क्या हुआ टॉल और डॉर्फ। इस प्रकार से मेंडल ने है जो है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इंट्रेट इन पी प्लांट स्टडीड बाय क्या मेंडल। इस प्रकार से मेंडल ने जो है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जीन के ऊपर कि जीन क्या होता है। तो देखिए जीन क्या होता है, जीन जो है एक्चुअली एक प्रकार डीएनए का सेगमेंट होता है। जीन क्या होता है, एक प्रकार का डीएनए का क्या होता है भाई सेगमेंट होता है, जो क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो क्या करेगा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो देखिए जीन क्या हुआ, जीन्स आर कर दिए, जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन का जो अरेंजमेंट होता है लिनियरली अरेंज्ड होता है। दूसरा पॉइंट में आप बोल सकते हैं इट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और इसका नेचर के भी बारे में आपको हम बता दें कि इसका नेचर जो होता है क्या होता है एसिडिक इन क्या होता है नेचर। अब यहाँ पर अभी हम बता रहे थे जीन्स आर क्या लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्या क्रोमोसोम्स। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है इन विच ऑर्गेनिज्म जीन्स आर क्या ओवरलैपिंग। तो आपको आंसर में याद रखना है क्या 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस। यहाँ पर जीन जो था क्या था ओवरलैप जीन था। और एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है, जीन्स आर क्या सेगमेंट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज क्या प्रोटीन। दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्या भाई क्रोमोसोम्स। और तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है क्या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या सीक्वेंस। और चौथे पॉइंट में आपको याद रखना है क्या एसिडिक इन
नेचर, और यहाँ पर जीन का जो अरेंजमेंट था क्या, वो एक्सेप्शन वाला जो पूछता है वो है क्या 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस। यहाँ पर जो जीन था वो क्या था, आपको क्या था, ओवरलैपिंग जीन था। आज तक यहीं, अगली क्लास का हम लोग वीडियो अगले क्लास